भारत ने जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर $4 ट्रिलियन की जीडीपी हासिल की है। यह उपलब्धि भारत की वैश्विक भूमिका और आर्थिक नीतियों की सफलता को दर्शाता है। नीति आयोग ने कहा है कि जापान को पछाड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की जीडीपी 4 लाख करोड़ डॉलर यानी $4 ट्रिलियन को पार कर गई है। जब हम कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की हो गई है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि देश में एक साल में जितना उत्पादन, सेवाएं और कारोबार होता है, उन सभी की कुल कीमत अब $4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा नॉमिनल जीडीपी कहलाता है और यह किसी भी देश की आर्थिक ताकत का सबसे सीधा माप होता है। इसे डॉलर में मापा जाता है ताकि सभी देशों की तुलना की जा सके। लेकिन सिर्फ एक बड़ी संख्या होना इस खबर को खास नहीं बनाता। असल बात यह है कि यह आंकड़ा भारत की वैश्विक भूमिका, उसकी आर्थिक नीतियों और नागरिकों की सामूहिक मेहनत का नतीजा दिखाता है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक स्थापित वैश्विक आर्थिक शक्ति बन चुका है। इतिहास पर नजर डालें तो आज़ादी के बाद भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 60 साल लगे। फिर 2014 तक यह आंकड़ा $2 ट्रिलियन का हुआ, 2021 में $3 ट्रिलियन और सिर्फ 4 साल में यह $4.3 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। यानी भारत अब लगभग हर 1.5 साल में $1 ट्रिलियन की बढ़त हासिल कर रहा है। एक $4 ट्रिलियन की इकनॉमी होना दर्शाता है कि देश में उपभोग बढ़ा है, निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है, चाहे वो तकनीकी हो, सेवा क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर सेक्टर अपनी भूमिका निभा रहा है। खास बात यह भी है कि यह ग्रोथ ऐसे समय पर हुई है जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं धीमी गति से चल रही हैं। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रियल ग्रोथ 2025 में 6.2 रहेगी, जबकि जापान जैसे देश की सिर्फ 0.5% रहेगी। यह आर्थिक छलांग भारत के लिए इतनी अहम क्यों है? इसका पहला कारण है वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति। जैसे ही भारत ने जापान को पीछे छोड़ा और चौथे नंबर पर आया, निवेशकों की नज़रें अब और विश्वास दोनों बढ़े हैं। दूसरी बात, भारत की युवा आबादी, बढ़ता मध्यम वर्ग और टेक्नोलॉजी हब बनता इकोसिस्टम यह दिखाता है कि यह ग्रोथ सिर्फ तात्कालिक नहीं बल्कि टिकाऊ है। इसका असर हर नागरिक पर भी पड़ता है, चाहे वो नौकरी के नए अवसर हों, निवेश के रास्ते हों या जीवन स्तर में सुधार। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय अब भी कम है और आयात पर निर्भरता बनी हुई है, लेकिन फिर भी यह उपलब्धि बताती है कि भारत अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से उसका अगला लक्ष्य $5 ट्रिलियन फिर $10 ट्रिलियन की इकनॉमी दूर नहीं रह गई है। थैंक यू वेरी मच।